नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में वर्गीकरण चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ऐसा क्वेश्चन हर एक कंपटीशन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। यूपी पुलिस में भी ऐसा कई बार पूछा गया। तो ध्यान से समझिएगा, जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन हर एक कंपटीशन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो देखिए, भिन्न संख्या का चयन करें। तो इन चार ऑप्शन में से एक सबसे भिन्न है, वही हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, कैसे पता करेंगे कि इसमें से भिन्न कौन सा है। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में तीन तो किसी संख्या का क्यूब बन रहे हैं, लेकिन एक ऐसा है जो क्यूब नहीं बन रहा है। तो चलिए जानते हैं कौन सी संख्या क्यूब बन रही है। देखिए 27, तो ये तीन का क्यूब बन रहा है। तीन का क्यूब कितना होता है? 27। ये देखिए 64 है, तो चार का क्यूब, चार का क्यूब कितना होता है? 64। फिर देखिए ये है 729, तो 729 कितने का क्यूब बन रहा है? ये 9 का क्यूब। 9 9 81 9 729, ये 9 का क्यूब है। तो देखिए ये तीनों क्यूब बन रहे हैं, लेकिन एक संख्या जो है कौन? 506, ये किसी का क्यूब नहीं बन रहा है। तो मतलब सबसे भिन्न हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, भिन्न संख्या का चयन करें। अब चयन करना है आपको कि इन चारों में से सबसे भिन्न कौन सा है। तो इसका क्या ट्रिक है, क्या लॉजिक है, ये किस प्रकार से पता कर पाएंगे। अगर हम ऐसा देखें, इसमें तो कुछ स्क्वायर भी नहीं बन रहा है, ना क्यूब बन रहा है, तब क्या करेंगे। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से कर दिया। जैसे देखिए 1 + 3 + 6 जोड़ दिया है, तो कितना हुआ? बराबर कितना हुआ? 10। फिर यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए 2 + 4 + 4, तो देखिए 8 और 2, ये भी हो गया कितना? 10। फिर ये देखते हैं, तो देखिए 3 + 2 + 4, तो देखिए 4 3 7 और 2, ये कितना हुआ? 9। तो ये हुआ 9, लेकिन ये दोनों हुआ कितना? 10। और ये लास्ट वाला देखते हैं, तो देखिए 5 और 4 9, और ये बीच वाला कितना हुआ? 10। तो ये भी हो रहा है 10। ऑप्शन नंबर सी के सभी अंकों को जोड़ते हैं तो 10 नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सबसे भिन्न। बाकी जितने भी दिए हैं तीन ऑप्शन, उनके सभी अंकों को जोड़ने पर 10 आ रहा है। तो मतलब सबसे भिन्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, तो इसमें से कौन सबसे भिन्न है, कैसे पता करेंगे। तो देखिए यहाँ पर है कितना? 117, और यहाँ दिया है 13। तो अब देखिए अगर हम 117 को 13 से भाग कर दें, यहाँ पर कर देना, जैसे देखिए 117 को भाग कर देते हैं 13 से, तो 13 9 117, भागफल कितना आता है? 9 आता है। फिर देखिए 162 को अगर हम 18 से भाग करते हैं, तो देखिए 162 को भाग करते हैं किससे? 18 से, तो 18 9 162, इसका भी भागफल आता है कितना? 9। फिर देखिए 171 को अगर हम 19 से भाग करते हैं तो कितना आता है? देख लेते हैं। देखिए 171 भागे 19, तो 19 9 कितना होता है? 171, तो इसका भी भागफल आता है कितना? 9। लेकिन ये देखिए 304 को जब भाग करेंगे 16 से, देखिए 304 को जब भाग करेंगे 16 से, तो 16 9 कितना होता है? 144, तो ये है कितना? 304, मतलब ये 9 से भाग नहीं हो रहा है। तो मतलब सबसे भिन्न कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सबसे भिन्न। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। देखिए भिन्न संख्या का चयन करें, यही हमें चयन करना है कि इन चार ऑप्शन में से एक सबसे भिन्न कौन सा है। तो देखिए यह है 7, फिर यह है 9, यह है 3, यह है 2। तो ये कैसे हम पता कर पाएंगे कि सबसे भिन्न कौन सा है। तो देखिए ये सम और विषम के हिसाब से दिया हुआ है, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो देखिए 7 जो है स्वयं के सिवा और किसी से कटता नहीं, तो ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 3 भी स्वयं के सिवा और किसी से नहीं कटेगा, तो कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 2, तो ये भी स्वयं के सिवा और किसी से नहीं कट रहा है, तो ये भी है अभाज्य संख्या। लेकिन जो 9 है, यह है कैसी संख्या? भाज्य संख्या, क्योंकि ये स्वयं के सिवा भी कटते हैं और 3 से भी कटता है। तो ये कैसी संख्या? यह है भाज्य संख्या, यह है भाज्य संख्या। बाकी जितने हैं सब अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। सबसे भिन्न कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सबसे भिन्न संख्या का चयन करें। अब इसमें से सबसे भिन्न कौन सा है, कैसे पता करेंगे। देखिए इसमें तो बहुत ज़्यादा है, ना हम भाग करके
कर पाएंगे, ना क्यूब करके कर पाएंगे। तो ऐसा जब बड़ा क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको ये सब नहीं करना है। आरोही अवरोही क्रम आपने ये तो पढ़ा होगा, कक्षा 1-2 में ही ये सब बताया जाता है, तो उसी हिसाब से ये कुछ सॉल्व होगा। तो देखिए आरोही मतलब क्या होता है, बड़ा आरोही। आरोही मतलब क्या होता है, आरोही। तो ये उसी कुछ इसी प्रकार से लग रहा है कि हो रहा है। देखिए आरोही में क्या होता है कि जो सबसे छोटा है वो सबसे आगे रहता है, फिर जैसे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस प्रकार से मतलब छोटे संख्या से बड़े संख्या की ओर ये बढ़ता है। यहाँ पर है कितना 2, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो देखिए ये कुछ आरोही क्रम में आगे बढ़ रहा है। ये देखते हैं तो देखिए ये भी उसी प्रकार से, देखिए 1, 2, 3 और 5, ये भी कुछ इस प्रकार से बढ़ रहा है। फिर देखिए यहाँ पर देखिए 5, 6, 7, 8, तो ये भी कैसा बढ़ रहा है, आरोही क्रम में बढ़ रहा है, जैसे 5, 6, 7, 8। लेकिन ये देखते हैं तो ये देखिए कुछ ऐसा नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए छोटी संख्या जो है वो लास्ट में दिया है, जो कि आरोही क्रम का मतलब होता है कि छोटी संख्या सबसे आगे, फिर इससे जो थोड़ा बड़ा है वो इसके पीछे। तो इससे बड़ा क्या है, 3 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर 5 है, फिर 5 है। तो अगर ऐसा होता तो आरोही क्रम में होता, लेकिन ये ऐसा नहीं है, 2 लास्ट में दिया है तो ऐसा दिया है 3, 5, 5, 2, तो इसलिए ये आरोही क्रम में नहीं है। तो इसीलिए सबसे भिन्न कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सबसे भिन्न। तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चन से पाँचों हमने सॉल्व कर लिया। एक पार्ट और बनेगा और वो भी जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अगले पार्ट में हम बता देंगे, और ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे सब चैप्टर खत्म होंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।